अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम नाजरीन टू मसाला मॉर्निंग्स। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच कल का प्रोग्राम पसंद करने के लिए, बेहद शुक्रिया। आज तो हमारे साथ शेफ़ नईम है और अल्हम्दुलिल्लाह आज बन रहा है मैंगो चीज़ केक और फ्रेश मैंगो केक शेफ़ नईम के अंदाज से। देखेंगे वो क्या करेंगे। हालांकि ये दोनों चीज़ें आप मुझसे भी सीख चुके हैं, लेकिन इनकी हर चीज़ इनकी मुताबिक होती है। ज़ाहिरी बात है, ही इज़ अ एक्सपर्ट, तो अच्छा है आप प्रोफेशनल तरीके से भी सीख लेंगे। तो वेलकम करते हैं इनको अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम नईम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे बनाएंगे केक इंशाल्लाह, पूरी कोशिश है। इंशाल्लाह, ठीक है जी। और ये 2 रेसिपीज़ हैं और कल से भी फिर हमारा वही सिलसिला होगा इंशाल्लाह। 4 रेसिपीज़ होंगी। कल की भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ है। कल मैक्सिकन एनचिलाडास है और हॉट एंड स्पाइसी चिकन दी थी। अब चिकन का मसला ज़रा सा वो हो रहा है, तो अब हम हॉट एंड स्पाइसी बीफ करेंगे और हम करेंगे विद फ्राइड राइस, और फिर मैंगो सालसा है और एक और कोई चीज़ है, याद नहीं आ रहा इस वक्त। तो चलें नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहले काय से शुरू करेंगे? चीज़ केक बना देते हैं आप पहले। ओके, ठीक है। पहली रेसिपी जो हम शुरू करेंगे, नईम जो शुरू करेंगे वो है मैंगो चीज़ केक। बिस्किट का बेस है। कौन से बिस्किट्स यूज़ कर रहे हैं? व्हीट बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। या आपको जो मार्केट में मिल जाते हैं कोई इशू नहीं, वो भी कर लो। मतलब ऐसा होता है ना, लोग परेशान रहते हैं कि कौन से बिस्किट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आपने कौन सा लिया? मैं व्हीट बिस्किट भी लाया हूँ, मिक्स किए मैंने 2 बिस्किट। ठीक है, ओके। सबसे पहले बटर को मेल्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है जी। ये 80 ग्राम मक्खन और बिस्किट हैं 200 ग्राम। और ये बड़ा अच्छा है, देखें ये हल्का सा इन्होंने दाना रखा है इसमें, एकदम पाउडर नहीं किया है। तकरीबन 3 आउंस मक्खन मेल्ट करके, और बिस्किट हैं 200 ग्राम। ये मोल्ड आपको बेक हाउस से मिल जाएगा, ठीक है, लूज बॉटम। सही। लेकिन ये मोल्ड तो नहीं है, तो रिंग है ना? हाँ, रिंग, हमको मोल्ड ही कहते हैं आप इसको। ठीक है, तो रिंग आप लोगों को बेक हाउस से मिल जाएगा। ठीक है। हर साइज़ के मिल जाते हैं? जी बिल्कुल, सेट भी होते हैं इसके अंदर हमारे पास। ओके, हाँ, अच्छा, ये नीचे के बोर्ड्स भी मिल जाते हैं? बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर ये नहीं भी होता तो केक बोर्ड के ऊपर भी रख के हम लोग कर सकते हैं उसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही। ऐसे उसको प्रेस करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, ये तो हमारा बेस रेडी हो गया। अच्छी तरह से दबा ली। हाँ, दबाना है इसको, ये देखें इस तरीके से। ठीक है जी। फिर इसको रखना है फ्रीज़र में आपने। ठीक है, कितनी देर के लिए? बस 10-15 मिनट के लिए रख देंगे, ओके, ताकि ये, क्योंकि बटर डाला ना, वो जम जाएगा। ओके। अच्छा, नहीं, बहुत सारे लोगों को एक इशू होता है जब वो चीज़ केक काटते हैं सेट होने के बाद, तो बिस्किट बहुत तंग करता है निकलने के लिए, लाइक कटने में और निकलने में बहुत तंग करता है नीचे वाला लेयर बिस्किट का। सही से नहीं काटते होंगे ना आज? इसको, इसका एक स्लाइस भी काटेंगे, वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जो भी बात होगी उसको क्लियर कर लेंगे आज। तो मसला होता है, बिकॉज मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा बटर डालने से भी होता है। अच्छा, ठीक है, कुछ तो है। हाँ, बहुत ज़्यादा बटर डलेगा तो वो बहुत हार्ड हो जाता है। हाँ, बस तो यही वजह होगी, 100% यही वजह होगी। क्रीम चीज़
1 कप क्रीम चीज़, इसमें जाएगी शुगर 60 ग्राम्स, 60 ग्राम 2.5 आउंस। 5 टेबलस्पून चीनी डाल दीजिए। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से इसको। ठीक है, जेलेटिन डिज़ोल्व कर दूं? हाँ, जेलेटिन में पहले पानी डाल के रख लेते हैं थोड़ा सा। जेलेटिन चाहिए आपको 10 ग्राम, तकरीबन 1 टेबलस्पून। 1/4 कप वाटर। अक्सर ऐसा होता है कि डेले बन जाते हैं। हाँ, उसकी वजह क्या होती है, इसको रख के छोड़ देते हैं। मिक्सिंग कर दें तो डेले नहीं बनेंगे। ठीक। ब्रेक भी आ चुकी है जी, तो हम एक काम करते हैं, यहीं रुकते हैं, आपके लिए इंतज़ार, आपका वेट करते हैं। तो आपने भी कहीं नहीं जाना है और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। जी नहीं, 150 ग्राम क्रीम विप कर लेते हैं यहाँ पे, जब तक इसको हम ठीक है। व्हिप डालेंगे इसके अंदर। अभी सिर्फ प्याले में वही है, चीज़ और चीनी। जेलेटिन को मेल्ट कर लेते हैं। जेलेटिन आपके सामने 1 टेबलस्पून जेलेटिन को 1/4 कप पानी में डिज़ोल्व किया था, अब उसको रख दिया है ज़रा सा। ये देखिए शुगर इसके अंदर हल हो चुकी है। ठीक है, मैंगो प्यूरी भी इसमें जाएगी तकरीबन 1 कप। आज एनेक्स भी है, आपको गिफ्ट मिल रहा है एनेक्स का। ओह वाओ, टोस्टर। सवाल क्या करें आपसे? गर्मियों के इस सीज़न के कोई भी 4 फ्रूट्स बता दीजिए। अल्लाह की शान है, इतने ज़बरदस्त फ्रूट्स आते हैं इस सीज़न में, उफ ज़बरदस्त। तो कोई भी 4 फ्रूट्स बता दीजिए, ठीक है? बहुत सारे। वनीला एसेंस डाला इसके अंदर। ठीक है, वनीला एसेंस डाल दिया, 1/2 टीस्पून। जेलेटिन गया जी, जेलेटिन भी डाल दिया, लेमन जूस भी चला गया। लेमन जूस 1 टेबलस्पून, जेलेटिन चला गया, मैंगो प्यूरी जाएगी और क्रीम फोल्ड कर देंगे। मैंगोस चले गए। अच्छा, नहीं तो अंदर भी डालोगे बेटा? जी जी, ये अंदर भी आम, डालूंगा। आम जी बिल्कुल, चॉप्ड। जी। अच्छा, क्यूब्स करेंगे छोटे छोटे से, तो ठीक। छील लेता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका जी? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप बताओ। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से मैं देखी हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं थैंक शायद भी करती रहती हूँ अक्सर चीज़ें। वेरी गुड। तो यही तो बहुत बात, अच्छी बनती है, चलिए। बहुत ज़बरदस्त बनी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। ये आज का सवाल है। आज का सवाल ये है कि
इस मौसम के, गर्मियों के मौसम के कोई 4 फ्रूट्स बता दीजिए। 4 फ्रूट? हाँ, का नाम बता दीजिए। अच्छा, ये खुबानी, ठीक है, आलू बुखारा, ठीक है, आम, तरबूज, ठीक है, और बस सही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्यूब्स बनाने। ठीक है। क्रीम को बहुत ज़्यादा विप नहीं करेंगे। ठीक है। आप ये पानी रखा हो, ये 50 ग्राम पानी चाहिए इसके अंदर। ये क्यों चाहिए? ये इसके ऊपर की टॉपिंग बना के रख देते हैं ओके। हाथ के हाथ। टॉपिंग बन रही है। ये इसकी शुगर इसके अंदर आ गई। पानी लिया है 50 ml, उसमें डाली है चीनी 25 ग्राम 1 आउंस। जेलेटिन भी जाएगी इसमें, ये रखी हुई है 1 टीस्पून। बहुत डिफरेंट है टॉपिंग। क्रीम भी हमारी विप हो चुकी है। ठीक है। क्रीम देखें बहुत ज़्यादा एकदम पीक्स नहीं बने हुए हैं। अगर चीज़ केक बनाते हुए अक्सर ऐसा होता है कि हम रख देते हैं और जेलेटिन डाल देते हैं तो वो थिक हो जाता है मोल्ड में जाने से पहले। और ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। उस कंडीशन में क्या किया जाता है, आप इसको माइक्रोवेव कर सकते हैं, नहीं तो डबल बॉयलर पे मेल्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा थिक मिक्सचर नहीं डाला जाता मोल्ड के अंदर। अक्सर ये मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है। आपने पानी लिया और उसके ऊपर ये प्याला रख के ज़रा सा मिक्स कर लिया तो वो सही हो जाएगा। आधा मिक्सचर डाल दिया, फिर आम जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए इसको रखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। ये छोटी छोटी जो चीजें डायरेक्ट डालेंगे तो वो नीचे से कट जाएगी। हाँ। आप प्यूरी दीजिएगा। इसकी टॉपिंग के लिए पानी और चीनी डाल के ज़रा सा उसको एक उबाल दे दिया। उसमें उबाल आ गया तो इसमें प्यूरी डाल दी, 1 कप तकरीबन मैंगो प्यूरी डाल दी। ये जेलेटिन के अंदर पानी डाल दें आप? यही जी जी, पूरा? हाँ पूरा डाल दें, वजन के हिसाब से ही। लाइए स्पून है मेरे पास, मुझे हल्का सा इसको भी माइक्रोवेव कर लेंगे। टॉपिंग पे भी क्यूब्स डाल देंगे इसके। ठीक है। और ये प्यूरी अच्छा, बना के डाल बाज़ देंगे। दफ़ा जो हम चीज़ केक जो बड़ी बड़ी जगह देखते हैं तो उसकी टॉपिंग में बड़ी अच्छी खूबसूरत सी ग्लेज होती है, शाइन होती है, तो इसी से आती है? नहीं, वो आप मैंगो जेली जो होती है ना, नहीं, वो तो अलग चीज़ है। ऐसी टॉपिंग में भी मेरा ख्याल से जेलेटिन की वजह है या आपने ये चीनी को शीरा पकाया है? जेल भी होगा, जेल भी डलेगा, जो इसके ऊपर से मैं टॉपिंग हाँ, करूंगा वो अलग से शाइन देगा। हाँ। ये जेलेटिन इसके अंदर गई। अच्छा, आप जेल डालोगे? हाँ, ऊपर से जेल डालेंगे ना। ओके, इसके ऊपर भी डालेंगे, वो जो मैंगो केक बनाएंगे उसके ऊपर भी डालेंगे। ठीक है। चलिए, इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ आ गया।
जेलेटिन भी चली गई। पहले चीनी और पानी को पका लिया, जब उसमें एक उबाल आ गया तो फिर उसके बाद इसमें डाल दिया मैंगो प्यूरी डाल के ज़रा सी देर पकाया। जेलेटिन को डिज़ोल्व किया 1/4 कप पानी में, 1 टीस्पून जेलेटिन को डिज़ोल्व करने के बाद उसको ज़रा सा मेल्ट कर लिया माइक्रो में फॉर 30 सेकेंड्स, वो भी इसमें चला गया। ठीक है, चूल्हा बंद कर दिया। अब ये देखें, ये निकाल के इसमें ये मैंगोज़ डाल रहे हैं। थोड़ी सी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। जब वो मैंगो जेली डाली जाएगी तो इसको अच्छे तरीके से हमने ठंडा करना होगा जब लेयरिंग में डालेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें, मैंगोज़ डाल दिए, मैंगो के ऊपर ठीक है। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे और चीज़ केक हमारा जा रहा है फ्रीज़र में। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली और मसाला टीवी। नहीं, ये नहीं है। ओके ओके, ठंडा है, दिखाएं। ओके, ठंडा हो चुका है। ये जो बनाई थी टॉपिंग, ये ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। अब ये केक जब सेट हो जाए तो ये पूरी टॉपिंग आप इस पे डाल दें। ज़बरदस्त। तीन 4 घंटे के लिए आपने इसको डीप फ्रीज़र में रखना होगा। अच्छा, चीज़ केक जितना अच्छा ठंडा होगा, लेकिन वो तो फिर जम जाएगा। तो जमना चाहिए ना आप। चीज़ नहीं, केक तो जमना से मतलब आइसक्रीम टाइप हो जाएगा। चीज़ केक का तो खाने का मज़ा ही यही है, आइसक्रीम के जैसा। बिल्कुल। जमेगा नहीं तो चीज़ केक का तो मज़ा नहीं आएगा। नहीं, इट शुड बी नाइस एंड क्रीमी ना, ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल जब आप केक बनाएंगे ना, हाँ, तो उसको ऐसे जमना चाहिए। जब आप उसको बाउल वगैरह में बनाएंगे, यानी कि ग्लास वगैरह में हम बनाते हैं, तो नीड नहीं होगी उसमें हम जेलाटिन ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका जमना लाजमी है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शीरी आपा कैसी हैं? उम्मीद है ठीक होंगी। बिल्कुल लगी रही हैं ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह हमेशा रखे। थैंक यू। अच्छा, मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि दूसरी दफा मेरा इतना जल्दी नंबर ट्राई करने से मिल गया। यकीन ही नहीं आ रहा था कि मिलेगा। मुझे आपसे वही एक पुराना सवाल 28 तारीख को मैंने पूछा था, खुर्चा हुआ आम का अचार। आपा मैंने वो डाला अपनी मेट के साथ मिलके, और वही पुरानी रेसिपी के, अब उसमें आपने बताया था सिरके में भिगो के कैरियों को पहले साफ करना और फिर कद्दूकश करवाया, लेकिन उसने ये किया कि उसने कपड़े से पूरा पानी निचोड़ लिया था उनका। हाँ, तो निचोड़ना है। हाँ, तो निचोड़ना है। हाँ, निचोड़ के, और मैंने वो सब डाला सिवाय सौंफ के। सौंफ आप नहीं डालती ना शायद उसमें? नहीं। हाँ, वो नहीं डाली, बाकी सब मसाला डाला, लेकिन पता नहीं वो क्यों टेस्ट नहीं आ रहा आज। और वो जो आपने सूखा मसाला ड्राई डाला था, वो भी सिरके में मिला के डालना होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो 4 चमचे सिरके भी डाले, लेकिन 4 दिन से मैं वो धूप में रख रही हूँ लॉन में। वो अचार का टेस्ट नहीं आ रहा, पता बस अब आप उसको धूप पे नहीं रखें, आप उसको अंदर रखें और तकरीबन 8 दिन बाद खाना शुरू कर दें। टेस्ट आएगा, फौरन कभी भी नहीं आएगा अचार का टेस्ट। अच्छा, 8 दिन बाद आएगा टेस्ट। तो बस मुझे शर्म भी आ रही थी कि नहीं, शर्म की क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाह रही हूँ कि ये आम का दिन चल रहा है, तो आप वो रिपीट नहीं कर सकती? इतना अच्छा वो अचार बना था, अगर आप रेसिपी एक दफा बता दें इस दौरान।
मैं वादा नहीं करती हूँ, मैं कोशिश करूँगी। और चटनी भी आपने उसके साथ साथ बताई थी, वो भी मेरे पास रेसिपी लिखी हुई है, जब भी मैंने शायद उसमें मिला दी थी। और आम के अचार में सब कह रहे हैं शक्कर क्यों तुमने लिख दी थी, इन पाव में मैंने मिक्स कर दी थी चटनी और उसकी रेसिपी। तो ये है कि अल्लाह करे कि अच्छा हो जाए। नहीं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बहुत शुक्रिया, होगा क्यों नहीं होगा। अच्छा, अब आप आ गए हैं मैंगो केक पे। मैंगो केक के लिए कितने अंडे लिए? 5 अंडे। 5 एग्स लिए, उसको बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। साथ में चीनी शामिल कर दी है 150 ग्राम यानी कि 6 आउंस। ये रेसिपी ऐसी है कि आप इसको प्लेन केक की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, टी केक के लिए। मतलब एक तो स्पॉन्ज अलग होता है, लेकिन हम इसको टी केक की जगह भी, यानी कि इसके हम कप केक भी भर सकते हैं। हाँ, कप और केक टी है, केक की ट्राइफल भी जगह बनाना है, इस केक ट्राइफल से बनाना है, बनाना है। बिल्कुल। मैदे में आ गया नमक। मैदा लेना है आपको 190 ग्राम यानी तकरीबन बेकिंग पाउडर 2 कप से कम, 1 आउंस कम। बेकिंग पाउडर इटालिया का शामिल किया है। एसेंस। आपने बेकिंग पाउडर कितना डाला है? एसेंस आ गया, बेकिंग पाउडर लिखा है, ½ टीस्पून था बेकिंग पाउडर। हाफ। जी ठीक। अच्छा, जब तक ये फ्लफी होता है तो इसके ऊपर की थोड़ा सा मैंगो वगैरह हम बना लेते हैं। ठीक। ये इसके ऊपर दे दें मुझे आप। ये देखिए, मैं पहले भी बना के रख चुका हूँ। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका जन्नी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। मुझे बेकिंग का भी बहुत शौक है, मैं बेकिंग करती हूँ माशाल्लाह। मैं आपकी भी काफ़ी चीज़ें मैंने ट्राई की हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। ये केक देखने, केक भी इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर बनाऊंगी। और मुझे आपके सवाल का जवाब भी देना था। ज़रूर दीजिए। माशाल्लाह हमारे मुल्क में अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इतने मौसम के हर मौसम के फल होते हैं। बिल्कुल। और इस मौसम में है लीची है, आम, आलू बुखारा, खुबानी, तरबूज। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। देखिए आपने, ये स्कूपर भी आपको बेक हाउस से मिल जाएगा, हर जगह मिल जाता है। और बस आपने आम काटे और इस तरह से, इसके लिए बड़ा आम होना चाहिए, सिंदरी टाइप का, फ्लैशी, जिसमें ज़्यादा गूदा होता है। और उससे फिर आपने इस काट के और बॉल्स निकाल दिए। क्रीमी फॉर्म में आ चुका है स्पंज। ठीक है। मिल्क के अंदर ऑयल डाल दिया। अच्छा जी, इसमें दूध जाएगा 50 ml टू तकरीबन 1/4 कप, और ऑयल भी 50 ml। दोनों को मिक्स करेंगे। अब इसकी फोल्डिंग देख लीजिए, हाथ से फोल्डिंग करेंगे, ऊपर से नीचे मिक्स करना है। जी। थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है इसके अंदर, एक साथ मैदा नहीं डालेंगे।
जिस तरह आप स्पंज केक बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बस वही है। अब जाएगा इसके अंदर ऑयल और दूध। लास्ट में पहले मैदा पूरा डाल दिया, फिर लास्ट पे आपने मिल्क को और ऑयल को मिक्स करके वो साथ में फोल्ड कर दिया। अच्छा, मैं अगर आपकी जगह पे होती ना नहीं, मुझे एक बात क्लियर करिए आप कि आप हमेशा छोटे टिन्स में केक बनाते हैं। अगर यही केक मैं बना रही होती ना घर पे, तो मैं 8 इंच का लेती, मैं 7 इंच का नहीं लेती। 7 और 8 में कोई इतना फर्क है नहीं। अगर आप कहती कि मैं 9 इंच का मोल्ड चाहिए, तो फिर उसमें ये होता है 7-8 में कोई इतना फर्क, उसमें आप 3 अंडों का भी स्पंज बना सकती हैं, 4 का भी बना सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कच्चा नहीं रह जाएगा इसमें। अच्छा, जब आप इसको पतीले में बेक करेंगे ना, पतीले में, हाँ, तब आपने इसको तकरीबन 55 मिनट देने होंगे। अच्छा, ज़्यादा टाइम देना होगा। वैसे तो आम रूटीन में हम 45 मिनट में स्पंज निकाल लेते हैं पका के, जो पतीली में बेक करते हैं। बस इसको बेक करेंगे। ठीक है जी, ये जा रहा है अवन में 180 डिग्रीज पे बेक होगा। 170 पे जी, 170 पे 170 पे बेक होगा ये, यानी नंबर होगा 3.5, या अगर आप फ़ारेनहाइट उस पर पूछते हैं फ़ारेनहाइट तो 325 पे। ठीक है, ये बेक होगा 25 मिनट के लिए। स्पंज केक है ये, टी केक स्पंज केक, ये जा रहा है। ठीक है, हम ले लेते हैं इधर एक ब्रेक। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक जी। ओके, हमारा स्पंज जा चुका है अवन में और वो बेक हो रहा है। यहाँ पे बेटा आज आप कौन सी क्रीम यूज़ कर रहे हो? डेयरी वाली? नहीं, डेयरी वाली नहीं है। अच्छा, ठीक है। जो नॉर्मल विपी विप की क्रीम आती है वो है 9 जी। मेरी छोटी वाली बेटी है, ठीक है, तो वो अपने घर पे छोटे छोटे 3 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों का कोर्स करा रही है कुकिंग का। ठीक है। तो मैंने उसको लास्ट टाइम यहाँ से आपकी रेसिपी फॉरवर्ड की थी, आपकी वो 3 ब्राउनी वाली 3 इंग्रेडिएंट ब्राउनी वाली, चोको हेज ब्राउनी। हाँ, तो कल उसने वो छोटे छोटे बच्चों को सिखाई और उसने मुझे शाम में फ़ोन किया और उसने कहा मम्मी क्या वो ब्राउनीज बनी थी? माशाल्लाह। और कह रही है कि मम्मी क्या इसका नाम तो मैजिक ब्राउनीज होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, इनको बताऊंगी। बहुत अच्छी बनी थी, वो कह रही थी। आसान है ना, बच्चे बना सकते हैं। तो अभी बच्चों की छुट्टियां हैं तो आप लोग ये चोको हेज़ मंगाए। अच्छा, लेकिन चोको हेज़ मिल नहीं रहा है, असगर भाई के पास भी नहीं है। इम्तियाज़ वगैरह पे पता किया हाँ, था? उसने इम्तियाज़ पे भी पता किया था, वहाँ पे भी नहीं मिली। नहीं, इसीलिए फिर मैंने आपको फ़ोन करके 2 बाल्टी मंगवाई। पूछ लेते हैं ना, आप पता करें, असगर भाई के पास रखा दीजिए ना, इंटरेस्ट मार्केट में। ठीक है, वहाँ रखवा देंगे। बहुत लोग जाते हैं। जिसको ब्राउनी का शौक है, प्लीज़ आप लोग ये वाली ब्राउनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो लास्ट वीक सिखाई है नहीं ने। इस पंच के और इसके जाल में बहुत फ़र्क है। दिखाएं? माय गॉड, इट्स वेरी सॉफ्ट। एक तो ये इनकी बॉटल, दूसरी मैजिक है। बॉटल हमारे पास आई है, लेकिन वो उसका थोड़ा सा लुक चेंज है ना, वो लास्ट टाइम आपके पास भिजवाई थी। बिल्कुल ये ऐसी नहीं है। अच्छा, और आपने एक चीज़ इनकी देखी है कि ये लोग अपने केक्स को बहुत ज़्यादा सोक करते हैं। मैं हमेशा अपने केक को कितना डाल देती हूँ, 2 से 3। नहीं, आप बहुत ज़्यादा सोक नहीं करते। आप करते हो? ये देखें, अब हम ये तरीका कार होता है चेक करेंगे। बीच में एक मैसेज था मेरे पास कि सर मैंने कस्टमर को डिलीवर किया तो सारा दूध उसके नीचे से बह गया। तो मैंने कहा मेरी बहन इतना थोड़ी सोक करते हैं उसके पूरी बॉटल डाल दें। अभी आप चेक करें, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है? नहीं, लग रहा नहीं है, लेकिन आपने किया। मेरा केक है ना ड्राई होता है, बिकॉज आई जस्ट डू इट विद 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ मिल्क। आपने इसमें कम से कम 6 टेबल स्पून डाला होगा।
ये कभी साफ नहीं 6 किया। नहीं 5 तो किया होगा 100%। अच्छा, इसकी क्रीम आपको स्टिफ करनी है। जी बिल्कुल। चीज़ केक की जो क्रीम थी वो स्टिफ नहीं की थी, ठीक है। अक्सर जो मैसेजेस पूछते हैं कि क्रीम सही से व्हिप नहीं होती, तो जैसे कि लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि क्रीम अभी मौसम बहुत गर्म है यहाँ का क्या पूरे पाकिस्तान में अभी मौसम गर्म हो गया है, तो क्रीम ठंडी होनी चाहिए अच्छी तरीके से, क्रिस्टल रहने चाहिए क्रीम के अंदर, बर्फ़ होनी चाहिए बिल्कुल। हल्की हल्की। खैर, अगर ये कोई कह दे कि विप की क्रीम बीट नहीं होती है, विप नहीं होती, मैं नहीं मानती। ज़बरदस्त क्रीम है इनकी। अच्छा देखिए, क्रीम लगा दी, पहले मॉइस्ट किया दूध से, फिर क्रीम लगाई, विप्ड क्रीम लगाई, फिर उसके ऊपर मैंगो की क्यूब्स डाल दिए, फिर दूसरा केक जाएगा, फिर इसको दूध से मॉइस्ट करेंगे। चले अब देखते हैं कि अब गौर करते हैं कि कितना डाला। ये देखिए, ये बॉटल है ना बहुत बारीक है ना। नहीं मेरा बेटा, फिर भी देखिए अच्छा खासा आप डाल रहे हैं, डाले जा रहे हैं। 5-6 टेबल स्पून ये है। हो सकता है, बिल्कुल है, हो नहीं सकता है, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। अच्छा कभी हमने ऐसा मतलब अच्छा मुझसे अब सर आप आप हमें थर्ड ग्राम में लेयर बता पे दें। नहीं, अब आप थर्ड लेयर पे आप चम्मच से नापे। चम्मच से? अच्छा चलें ठीक है, हाँ चम्मच से नाप लेते हैं। अच्छा बहुत सारे सर आप बताएं कितने ग्राम डाला है, और मेरा वही सवाल है, हमने कभी ग्राम ही नहीं पे किया। नहीं जाए प्लीज, आप लोग आपने कभी भी नहीं होंगे इन चीज़ों में। थोड़ी आपका केक ख़राब होगा। कम डालेंगे तो ड्राई हो जाएगा, आप ज़्यादा भर देंगे, आधा कप एक लेयर में डालेंगे तो फिर तो वो बहेगा। बहेगा, बिल्कुल बहेगा। बिल्कुल। और कोई इतना कम डालता है कि हमारा केक हार्ड हो जाता है। हाँ। अभी बना लें, इतना ज़बरदस्त मौसम है आम का। अभी तो तमाम बेकरियों पे भी तकरीबन बन रहे होते हैं। कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी के घर में बनाया। आम तो सबके घर में ही होता है, ये अंडा, चीनी, मैदा सबके घर में है, आराम से बना लीजिए। अब टेबल स्पून से डालूं मैं, क्या कहती हैं आप? आपकी मर्जी, डालें, चले डालें। टेबल स्पून से मुझे आइडिया नहीं होगा। नहीं, आपको मैं ये थोड़ी कह रही हूँ, आपको जितना डालना है आप डालें ना। आप समझिए आप केक पे डाल रहे हैं, डालें। ठीक है। डालें। देखिए एक ही जगह डाल दिया आपने, पता है? अच्छा 2 3 4 मैं कह रही हूँ। इधर है क्या? हाँ ठीक है, आपका तजर्बा माशाल्लाह। 5 या 6 6 टेबल स्पून बिल्कुल ये डालते हैं हम। मैं डालती हूँ 2 या 3 मैक्सिमम। थोड़ा सा यहाँ रह गया, ये देखें, बस ये थोड़ा सा और बढ़ा दे, एक स्पून और बढ़ा दे। अच्छा खासा डालते हैं। जब भी तो ऐसे मुलायम केक होते हैं उनके मुंह में घुलते हैं भाई। टर्न टेबल लेनी है। एक टिप्स और दे देता हूँ, क्या याद रखेंगे? बताएं। क्रम कोट कर लेते हैं पहले, हाँ, जो अक्सर लोग नहीं करते। हाँ। और क्रीम और सारी ये बराबर हो जाता है स्पंज, फिर कहते हैं कि वो खूबसूरती नहीं आई, Neatness नहीं आई, right. नीटनेस नहीं आई, खूबसूरती Yes. नहीं है केक के अंदर। तो पहले इसको इस कर लें कोट को कहते हैं क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग में थोड़ी सी क्रीम डाली जाती है, ना के भर दें। ये देखें, इनके छुरी में साथ ही क्रम्स आ रहे हैं केक के ना, जो थोड़े थोड़े ड्राई होते हैं वो आ जाते हैं, तो उससे आपका केक नीट नहीं लगता है। अब पहले आपने इस तरह कर लिया, फिर आपने इसके ऊपर क्रीम लगाई तो वो नीटनेस आ जाती है। अब इसको बाउल में नहीं डालना, हाँ। इसको साफ कर लेना है। ठीक है जी। ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्रीम डालेंगे इसके ऊपर। जैसे कि मैंने बताया, क्रीम को बहुत ज़्यादा व्हिप भी नहीं करना,
चारों तरफ क्रीम बराबर कर दें। और नाइफ देखें, ये बीच में रखा, व्यू क्रीम आपकी साइडों में रहेगी, पहले इसको कवर कर लेते हैं। फिर इसको भी ऐसे बीच में थोड़ा सा तिरछा करके नाइफ को पूरे केक पर ऐसे घुमा दिया। अब कहाँ नीड होगी? जहाँ क्रीम कम है। आज मैं सोच कर आया था कि आप लोगों को क्रीम के हवाले से, केक बनाने के हवाले से अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। इसीलिए जब नईम ने मुझसे कहा कि मैं 2 चीज़ सिखाऊंगा लेकिन हर छोटी छोटी टिप इसकी बताऊंगा, मैंने कहा सही है, बिकॉज ये सब बहुत ज़रूरी है। केक पे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है ना, आप हाँ, लोगों को सही से तरीके से समझ में आता नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, इतनी बड़ी नाइफ है तो यहाँ से पकड़ ली, शायद मे भी अगर मैं भी करूँगा तो मुझसे नहीं होगा काम। हाँ। अब देखिए मैंने कहाँ से नाइफ को पकड़ा हुआ है। राइट, छोटी नाइफ है तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। स्क्रैपर दीजिएगा। अब स्क्रैपर लगाने के भी तरीके बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, ऐसे रख देते हैं सीधा करके, हमने ऐसे रखना होता है तिरछा। हमारी निगाहें होंगी इस तरफ। किस तरफ? इस तरफ, ताकि हमें दिखना चाहिए कि हर तरफ से बराबर है। ठीक है। और क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं, ऐसे घुमाते घुमाते इसको फिर सीधा कर देते हैं, सारी क्रीम उतार देते हैं। क्या करते हैं? ऐसे घुमाया, हाँ। ठीक है, ऐसे घुमाते घुमाते फिर इसको ऐसे सीधा कर देते हैं, ऐसे। तो क्या करना है, एक ही जैसा रखना। ये देखें, चेंज नहीं कर रहा हूं मैं स्क्रैपर को। ठीक है जी। अच्छा, अब आप थोड़ी सी देर रुक सकते हैं? रुक गए। इसको 5 मिनट रख दीजिए फ्रीजर में, हम आ रहे हैं ब्रेक से। क्लीन ना कर दूं ऊपर से? अच्छा, करके चल। हाँ। वकार 1 मिनट। और नाइफ आधी बाहर होगी, आधी केक के ऊपर होगी। ठीक है। डस्टर आपके पास होना चाहिए, बार बार इसको साफ करना है। बेशक अब ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है जी, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, वापस आके इसका डेकोरेशन होगा। स्टे विद अस। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं कहाँ तक क्या नीटनेस है, माशाल्लाह, है ना? ब्यूटीफुल। हसीन तरीन, खूबसूरत। ये आपने नोजल कौन सा? स्टार नोजल। आप हमारी वेबसाइट भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bakehouse.pk। कोई भी चीज़ मंगवानी हो ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। हाथ देखें किस तरह चल रहा है इनका। ये आपका 2 पाउंड का केक है जी। अच्छा काम करने के लिए क्रीम का विप होना, अच्छी क्रीम विप होने, वो बेटर है। हर चीज़ काउंट करती है, हर चीज़। बेकिंग ऐसे ही नहीं है।
ये आपको आ गया मैंगो बॉल्स जो निकाले थे, स्कूपर आता है उससे आपने मैंगो बॉल्स निकाल दिए। क्या है तो क्रीम के अंदर कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यूज़ नहीं किया। आप येलो कलर भी डाल दें, उससे लुक और खूबसूरत हो जाएगा केक का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जानी कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप माशाल्लाह की शो बहुत अच्छा जा रहा है और मैं देख रही हूँ अभी न्यूज़ पे केक की रेसिपी सब, ये बड़ा अच्छा लग रहा है और आसान है बेटा, ये देखो जी। बहुत इजी है। आप जो एक काम जो करती है ना, ये जो शेफ से पूछती रहती है छोटी छोटी बातें और फिर सबको बताती है, तो ये भी एक सदका जारिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका अजर और सवाब मिलेगा आपको इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। आप आज का कोई सवाल है? आज का सवाल ये है, ये गर्मियों के सीज़न के कोई भी 4 फ्रूट के नाम बता दीजिए। आपा लीची है, फालसा है, जामुन है, तरबूज है। ठीक है, ज़बरदस्त, आपने अलग बताया, शुक्र है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लीची गर्मी में होता है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। ओफ, आई लव लीची। जहाँ जहाँ जगह खाली है उसको बीच से बॉल को आधा कर लीजिए और उसमें फिक्स कर लीजिए। वेरी नाइस, सो नीट। अब इसके ऊपर आपको ग्लेज करना है। अच्छा, मेरी एक बात का जवाब दो। नहीं, जी, अभी जो आपने चीज़ केक के ऊपर के लिए ग्लेज बनाया था, जी। वो भी आप इस पे हल्का हल्का डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते है ना? ठंडा करके ना अच्छे तरीके से बिल्कुल डाल सकते है ना? राइट। वो ग्लेज अगर आप बना लें थोड़ा सा, तो वो भी आप इसके ऊपर हल्के से ब्रश कर दें या पोर कर दें। हैं। उसके अंदर थोड़ा सा पानी बढ़ा दें। क्यों? उसकी वजह ये कि थोड़ा सा पतला हो जाए ताकि ये अंदर का फ्रूट दिखे। सही, तकरीबन हो चुका है। ठीक है। ब्रेक आ गई? नहीं, ग्लेज कर लूँ इसको, एक दफ़ा थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अच्छा, ग्लेज चलो, करके जल्दी से करो। इधर भी है, इधर भी है। अच्छा, ले लो है ले लो brush? ले लो ले लो ले लो, इधर नहीं रखा हुआ है छोटा। ये ट्रांसपेरेंट आपने यूज़ करना है। ये भी आपके पास मिल जाता जी है? बिल्कुल। ठीक है। इसका नाम क्या है? ये इसका जेल का, जेल है? हाँ, न्यूट्रल Glazing ग्लेज। gel। हाँ, ग्लेज भी मंगा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट के नाम से मिलेगा ये। हाँ, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जेल। इससे एक शाइन आ जाएगी, लुक चेंज हो जाएगा। ये आप लोगों ने देख लिया होगा, बेशक ब्रेक ले लें। ठीक है जी, समझ आ गया। हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली और मसाला टीवी। विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, चीज़ केक दिखा रहे हैं आपको। हो गया? जी। इसको निकालने का तरीका भी देखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये देखें, देखें बहुत ध्यान से।
वाह, इस पे भी थोड़ा सा ग्लेज लगा दीजिए। स्लाइस कर दो ना इसका एक। बिल्कुल करके बता दूँ, ताकि आप लोग को भी अंदाज़ा हो जाए ना बिस्किट किस तरह से कटता है साथ। छुरी दीजिए, इससे निकालता हूँ। इनके हाथों हर चीज़ इतनी आसान लग रही होती है। एक्सीलेंट। वाह, माशाल्लाह। ये देखो जी, बीच में जो हमने इसके लिए इसी प्लेटर पे रख दूँ, उसके साथ रख दूँ? हाँ, इसी के साथ रखते हैं, आपकी मर्जी, उसके बगैर रखते हैं। चलो इसको यहाँ रखें। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आंटी आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी मुझे मैं एक बात कहना चाहती थी, जो मैंगो चीज केक बनाया है इसमें जेलेटिन डाला है, तो अगर हम ओवरनाइट रखे तो हमने तब भी जेलेटिन डालना है कि नहीं डालना? डालना है, डालना जरूरी है फिर? बिल्कुल ज़रूरी है। चलो ठीक है। और एक और बात पूछनी है, मैंने जो मैदे की डो होती है उसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालते हैं कि किसमें नहीं डालते? किसमें? मैदे की डो जो पिज़्ज़े की जो डो होती है, पिज़्ज़े की डो में उसमें पिज़्ज़े की डो में ना बेकिंग पाउडर पड़ता है, ना सोडा पड़ता है, ईस्ट पड़ता है। ईस्ट, और अगर ईस्ट भी और ब्रेड इम्प्रूवर, और वो कितना चम्मच डलता है? 4 बेटा, मैदे में। अच्छा, ब्रेड इम्प्रूवर ब्रेड इम्प्रूवर चार- हाफ टी स्पून हाफ टी स्पून। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। दीजिए। एप्रिकॉट, फालसे, गावा, मेलन, प्लम, पपाया और पाइनएप्पल, पीच, फालसे। ठीक है। गुआवा तो नहीं होता, गर्मियों का फल है, गलती कर दी आपने। हाँ, गावा नहीं होता बिल्कुल। गुआवा नहीं होता है। गुआवा आता है सर्दियों में, रमज़ान में आपको मिला गुआवा, बहुत कम नादिर शातिर नज़र आ जाता है। चलें जी, ये देखें बेहतरीन सा हो गया, इसको और ख़ूबसूरत बनाए चले जा रहे हैं। और यहाँ पे वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का। हो सकता है आपसे मेरे या नईम के समझाने में कोई चीज़, कोई अज्जा रह गया हो, तो ये रिकैप ब्रेक है, आप चल के देखेंगे रिकैप। कोई भी चीज़ आपसे अगर रह गई हो तो अभी देख लीजिए, वरना शाम में आज का शो 6:30 बजे रिपीट होगा, आप उस वक्त भी देख सकते हो। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद।
फ्रेश मैंगो केक, अज्जा आम 5 से 6 अदद, क्रीम 300 ग्राम, अंडे 5 अदद, चीनी 150 ग्राम, मैदा 190 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, तेल 50 मिलीलीटर, दूध 50 मिलीलीटर, वनीला चंद खतरे। तरकीब: अंडे और चीनी मिक्स करके फेंट लें। अब इसमें मैदा, नमक और बेकिंग पाउडर शामिल करें। फिर इसमें तेल और दूध डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद इसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में 25 मिनट तक बेक करके निकाल लें। आखिर में आम और क्रीम से सजाएं और पेश करें। मैंगो चीज़ केक। बेस बनाने के लिए अज्जा: बिस्किट 200 ग्राम, पिघला मक्खन 80 ग्राम, फिलिंग के लिए अज्जा: क्रीम चीज़ 250 ग्राम, चीनी 60 ग्राम, नींबू का रस 10 मिलीलीटर, मैंगो प्यूरी 200 मिलीलीटर, जेलेटिन 10 ग्राम, क्रीम 150 मिलीलीटर। टॉपिंग के अज्जा: जेलेटिन 7 ग्राम, पानी 30 मिलीलीटर, मैंगो प्यूरी 200 ग्राम, चीनी 25 ग्राम, पानी 50 मिलीलीटर। तरकीब: बिस्किट्स को चूरा करके पिघलाएं और मोल्ड में तह लगाकर बेस बना लें। अब क्रीम चीज़ और चीनी को मिक्स कर लें। फिर एक बोल में नींबू का रस, क्रीम, नारियल व्हिप करके मिक्सर में डाल दें। उसके बाद इसमें बाकी अज्जा डालें और मोल्ड में बेस पर शामिल करके ठंडा करें। अब टॉपिंग के अज्जा को पकाएं और केक पर डाल के सर्व करें। वेलकम बैक। और ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वो केक निकाल रहे हैं स्पंज, माशाल्लाह। तो ये 25 मिनट नहीं, इसको तकरीबन 35-40 नहीं, हमने हीट कम रखी थी ना आपा। 170 पे था। वैसे बेसिकली जो हम करते हैं ना बेकिंग 200 पे करते हैं है जी, गैस ओवन में। ये इलेक्ट्रिक ओवन है इसलिए 170-180 पर आप कर सकते हैं इजली। ठीक है, बहुत बहुत ज़बरदस्त। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत प्रोफेशनल टच, बहुत ही वेरी नाइस, एक्सेलेंट। और नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक फैजुल्ला आएगा अच्छा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। तो वो क्या उनको कहिएगा बहुत अच्छा मैंगो से ही कराए ना, मैंगो सीजन में है ठीक तो, है, मैं कह दूँगा। है ना, ठीक है, कुछ डिफरेंट अच्छा सा कराएं। या लोग कह रहे थे या तो वो आप कराएंगे। आज मुझे किसी ने सुबह मैसेज किया था मैंगो आइसक्रीम के लिए। मैं वाला आते तो इंशाल्लाह। हाँ, तो फिर आप नेक्स्ट मैंगो, इंशाल्लाह हाँ। मैं कर दूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। नहीं मैच टाइम है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ पैगाम देना चाहते हो तो बता दो। बस ये बेकिंग के हवाले से, क्योंकि ये फील्ड ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह जब आप एक दफ़ा इस फील्ड में जाते हैं तो रोज़ एक नया आपके पास एक चैलेंज होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। तो जैसे मैं इस फील्ड में आया तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह डेली का एक नया चैलेंज था, सीखने को मिला। और अगर आपको आपके टीचर बहुत अच्छे मिल जाते हैं तो फिर समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लाइफ बन गई। तो डिपेंड करता है कि अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें। अगर आप चाहते हैं कि आपने कुछ बनना है तो बस यही मैसेज है मेरा कि अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें अगर आपने कुछ बनना है तो। वाकई सही बात है। ठीक है जी, बहुत प्यारा पैगाम दिया वो उन लोगों के लिए जो इस बात को समझें, जो ना समझें तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी। ठीक है जी, इंशाल्लाह आज की हमारी विनर है सुमेरा फ्रॉम कराची। सुमेरा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, यह ज़बरदस्त सा टोस्टर। इंशाल्लाह अब मेरी और आपकी कल बहुत ही ज़बरदस्त से मेन्यू के साथ मुलाकात करेंगे। कल मैंगो में हम आपको सिखा रहे हैं मैंगो साल्सा, बहुत मज़े का लगता है, बहुत ही मज़े का। आप ऐसे ही रूखा भी उसको खा सकते हैं, यू लव इट इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे। ज़िंदगी बखैर, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मास्क नहीं उतारिए, हाथ धोते रहिए, SOPs का ख्याल रखिए, अपने लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।